वेलकम टू गुंजन ड्रीम चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है अहोई का व्रत। तो ये आपको पता ही होगा कि जो मम्मियाँ होती हैं वो बच्चों के लिए रखती हैं, लड़कों के लिए रखा जाता है ज़्यादातर उनकी लंबी उम्र के लिए, पर सब बच्चों के लिए रखता है। तो आज है अहोई का व्रत और अभी मैं उठी सो के, मतलब मैं उठ गई थी 9 बजे, अभी 9:30 हो गए, नहीं 10:30 हो गए। तो अभी मैं जाती हूँ, देखो सिलेंडर भरवाने जाना है तो सिलेंडर भरवा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। आलू छील लिया, मैं तो अब काटूँगी, तो फिर से बनाएंगे फ्राई आलू। ये वाले आलू मीठे है इसलिए ये नहीं काटे, दूसरे वाले काटे हैं। पता नहीं ये कहाँ से ले आए थे डैडी, मीठे इतने हैं। चलो तो पहले मैं बना दूँ फिर मिलता हूँ। यहाँ निका नहा रही है लेकिन जगह तैयार भैया के लिए, क्योंकि आज भैया का व्रत है। और बता आया भी नहीं। ये हमारी माला। कब आएंगे दीपू दीदी और भाभी? 3:30 बजे आएंगे वो। अभी बजे रहा 3 और वहाँ नहा रही है मैडम मेरी। हमारी दुकान छोटी सी है, फूल खराब हो गए, डैडी ने बर्फ में रखवा दी थी दुकान। कहाँ पे? बदबू नहा चुकी है लेकिन फिर भी और ये बहुत कमजोर होती है। यहाँ तक बदबू मारे सड़ांद। अरे नीचे थी ना। ये देखो कैसी लग रही है, कितनी गंदी। बस वही है, ये तो बाथरूम में बैठी थी अभी। वही है जो बाथरूम में बैठी। अनिका तुम देखा क्या क्लचर? अनिका ने मेरे बाल में भी नाच कर दिया। अनिका खड़ी हो, देख बदतमीज, देख तमीज नहीं। अरे जाना है, बंद कर इसे, जा। एक ये है पगलेट सी, इसे बंद कर, जा। बोलती रहेगी। मेरे कपड़े चुरा रही है। बंद कर दिया। अरे ले जा अपने बाल। मम्मी के वो खुली है होई की जो माला होती है, उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। अब वो ढूंढती हूँ मैं पलंग में। हमने जो घर शिफ्ट किया था सब इधर उधर हो, तो ढूंढती हूँ पहले। सो गाइस यहाँ हो रही है पूजा की तैयारी और मम्मी की माला नहीं मिल रही है। ये करवा चौथ का कैलेंडर, ये होई का कैलेंडर, नहीं ये करवा चौथ का, ये होई का। और यहाँ इनकी जुल्फे ही नहीं बंध रही है। चलो कौन से कहाँ है? गाइस लो हल्दी, मटर पनीर क्यों दे रही है? केले, मटर पनीर है, केले सिंगाड़े, लो केला सिंगाड़े। और गाइस ये गन्ना। चलो आ ना, घास लेकर आ। तन्नू मम्मी को हल्दी दे दिया थोड़ी, हाँ थोड़ी सी दे दो। गाइस ये तो आ गई तैयार हो गई इनकी मम्मी। चलो माय गॉड, कपड़ा सपड़ा रख के लाएंगे। है? अरे हाँ तभी आ रहे हम। चलो इनकी चप्पल, दीपू दीदी की चप्पल पहन लेते। चल
चल इस दुकान पर। अरे तो दीपू दीदी वाली पहन ली ना। अरे हैगी दो गाइस मंदिर बंद पड़ा। तुझे तो मैं नाली में धक्का दूंगी। चल चल तू नाली में धक्का दूंगी। चल चल बनाओ अभी तुझे। भाग मत। चल गाड़ी आ रही है, आजा। तोड़ रहे हम पूजा के लिए। तोड़ना, अरे तोड़ना पागल। तोड़ तोड़ पागल है क्या? ऐसा लग रहा है जंगल में बैठी है पोटी करने। अरे तोड़ना पागल। अरे हट तू, हट 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 यहाँ से। अब मत बोलियो, अब मत बोलियो मेरे से। अरे इतनी सी थोड़ी तोड़नी है, ये क्या कर रहा है? तोड़ रही हूँ ना थोड़ी थोड़ी। हाँ वहाँ से तोड़, वहाँ छोटी है, ये बड़ी बड़ी है बहुत। ये तोड़, ये रही छोटी। छोटी मंगाई है तो तोड़ लेना भाई। अरे यहीं से तोड़ लेना, वहाँ का जा रही है। गाइस मेरी खेत वाली बच्ची। तोड़, अरे और चाहिए, तोड़ ले ज्यादा सी। मम्मी को, चाची को चाहिए, दीपू दीदी को चाहिए, भाभी को भी चाहिए। इतनी सारी नहीं हो सकती। तोड़ेगी भाई तो इतनी सारी, तोड़ ले। कितनी और होते हैं? और तोड़ना। मेरी बेटी बेचारी कितनी मेहनत कर रही है गाइस। आपकी बेटी थोड़ी ना हो, मेरी मम्मी की बेटी। नहीं तू किसी की नहीं है। देखिए सूखी सूखी भी तोड़ रही है, पागल है क्या? ये देखो, हाँ हरी हरी तोड़। हरी हरी, ये रही हरी हरी, ये रही हरी हरी। तोड़ना, खींच लेना एक ही बारी में ज्यादा सी। हाँ और खींच ऐसी। लाओ दे। बस चलो गाइस ले ली हमने, बस गाइस ले ली हमने घास। ये रही अनिका ने ली है। दिखा दे कितनी घास ली है तूने। इतनी घास ली है अनिका ने, तोड़ लिया अनिका ने घास। और कोई भी नहीं है पूरे पार्क में, बच्चे हैं बस दो। हाँ अरे चलना, झूला झूलते। गिरा मत दियो घास। अनिका ने तोड़ी आज घास, है ना? अनिका भाग मत। अनिका है। अरे एक सूखी पड़ी है सारी कहाँ से? अरे मेरी थाली। ओ तो लेती। इनका तो व्रत है। अरे नहाऊंगी ना अभी पागल। क्या? पहले बच्चों को तो नहा दे। ये वाले इतने वाले कपड़े सही तो लग रही है। रात को माला वाला पहनाऊंगी ना, जब दूसरा पहनाऊंगी। हाँ। अरे गिर रही है इस पैंट से, पैंट वो नहीं खुल रहा है इसका। गुंजन थोड़ी हाँ गुलाब वो चौथ की वो कहानी की किताब भी होती है वो लेने, और ये दोनों पीछे पीछे आ रही है नीकर काकी। मासूम नहीं। ये रुक जा। गणेश जी को लेके आगे आ जाओ। हैं? पहले कर लिया कहीं होना। ये सब हो जाता है जब तो याद दिला तो के करना। कन्या कन्या ये लोटे पोटे लेके सब आ जाएगी। तू आएगी तो तू भी सबको ले आएगी। दोनों ही। इधर को खड़ी हो जा। बस आगे नहीं बढ़ना, बस बढ़ते तेरा भी ध्यान रख लियो। कुछ खा लिया अब तूने ना खाऊंगी
तोड़ूंगी तेरे से अभी कुरकुरे रख गया साइड में ही। अभी रुक जा। ये तो मैं खा लूंगी, कोई बात हाँ नहीं। तो ऐसे कर ले। कल दिला दूंगी तुझे फिर। नहीं मैं अभी अरे व्रत में नहीं खाते ना पागल। हमारे लिए तो इतने बड़े बड़े तोड़ दिए, उसके लिए इतना छोटा तोड़ दिया। बंद नहीं है। आजा। अब सही है, दोनों हाथ बांध दे इसमें। एक पागल लड़के ने किसी ने। अरे चल बंद किया, बैठ जा रही। इतनी देर हो गई तेरी इसका काम नहीं हो रही। महाराज की पूजा पाठ करती, वह गणेश जी महाराज को अपना पुत्र मानती और हर बुधवार और चतुर्थी के दिन उपवास रखती। बहू को ये सब झंझट और पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती इतना सब करने से क्या मिलेगा, लेकिन सास जी की श्रद्धा टलती। सास रोज सुबह सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी माता सेती, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, मोदक बनाकर चढ़ाती और बहुत भक्ति से आरती करती। घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती। पड़ोसी भी कहते, देखो ये गणेश जी महाराज की ही कृपा है, इनके घर में कभी कोई संकट नहीं आता। बहू को लगता ये सब सास के अंधविश्वास की बातें हैं। वह कहती, अम्मा जी ये सब पूजा पाठ पुरानी सोच है, अब जमाना बदल गया। लेकिन सास कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुरा कहती, बेटी गणेश जी महाराज हमारे घर के बेटे जैसे हैं, वे हमारे दुख सुख के साथी हैं, उनका नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। एक दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आया। सास ने विशुद्ध रूप से पूजा की तैयारी की, मोदक बनाए, रंगोली बनाए, गणेश जी महाराज की मिट्टी की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति स्थापित करी। उन्होंने बहू से कहा, बेटी आओ तुम भी गणेश जी महाराज की पूजा में भाग लो, उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आता है। बहू ने बहाना बना दिया, अम्मी जी मुझे तो बहुत काम है, पूजा करने से रोटी तो नहीं मिलेगी, आप कर लीजिए, मुझे मत कहिए। सास दुखी हुई, लेकिन उसने फिर भी अकेले ही पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करी। रात को सपना आया, गणेश जी स्वयं उनके घर पधारे। उन्होंने सास से कहा, माँ मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और प्रसाद भी लूंगा। अगले दिन सुबह सास ने घर को साफ किया, सुंदर तरीके से पूजा का स्थल सजाया, मोदक और लड्डू बनाए और इंतजार करने लगी। दोपहर होते होते एक साधारण वेश में एक छोटा सा बालक उनके दरवाजे पर आया। वह गणेश जी महाराज थे, लेकिन साधारण रूप में। बालक ने कहा, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तू तो मेरे गणेश जी जैसा है, आप बैठ मैं तुझे मोदक दिलाती हूँ। उन्होंने बालक को बड़े प्रेम से बैठाया, पत्तल में भोजन परोसा और गुनगुनाते हुए आरती करती रही। बालक ने सब खाया और बोला, माँ मैं तो बहुत खुश हो गया, अब तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं आएगी। यह कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। सास जान गई कि वह स्वयं गणेश जी महाराज थे। यह सब बात बहू ने देखी, पर वह अभी भी सच्चाई को नहीं मानती। वह सोचती ये तो अम्मा जी की कोई चाल हो सकती है। कुछ दिन बाद अचानक घर में अनाज खत्म हो गया। बहू ने कहा, अम्मा जी आपके गणेश जी ने क्या किया, घर में अब कुछ भी नहीं बचा। सास ने शांत स्वर में कहा, बेटी समय का फेर है, विश्वास रखो गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। रात को बहू को भी सपना आया। गणेश जी उसके स्वप्न में आए और बोले, बेटी तूने मुझे नहीं पहचाना न अपनाया, पर तेरी सास ने मुझे अपने बेटे जैसा माना। अब वक्त आ गया है, तू भी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति समझे। सुबह उठते ही बहू का मन बदल गया। वह पहली बार स्वयं गणेश जी महाराज के लिए दूर और मोदक लेकर पूजा स्थल पर पहुंची। उसने सास से कहा, अम्मा जी आज मैं भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करूंगी, मैं गलत थी, आप सही थे, भक्ति से जीवन में सुख आता है। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बहू को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर आरती करी। तभी पड़ोस में से आवाज आई, बहन तुम्हारे खेत में बोरवेल खोदाई के दौरान मिट्टी के नीचे सोने के सिक्के मिले। यह सुनते ही पूरा गांव चौंक गया। सब सास बहू के घर पहुंचे। सास ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब गणेश जी महाराज की कृपा है, उन्होंने वादा किया था जहाँ भक्ति है वहाँ समृद्धि खुद चल कर आएगी। इसके बाद गाँव में गणेश जी की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग सास बहू को देखने और आशीर्वाद लेने आने लगे। बहू हर बुधवार और चतुर्थी को व्रत रखती, सास के साथ मिलकर भोजन बनाती और हर सुबह गणेश महाराज की पूजा पाठ करती। गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने दोनों मिलकर जय गणेश देवा की आरती गाते। तो दोस्तों ये थी गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी। ये गणेश जी महाराज जैसे आपने बहू को घर में पूजा का स्थान बताया, बहू का मान बढ़ाया, सास की भक्ति अमर करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुक्कारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। दोस्तों करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है।
माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को अंदर अंदर हो जाएगा। हाँ इनका नेट अपना हॉस्पिटल खोल। सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से अरे बस करो वैसे जगह सूख रहा। स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कर आती, साफ पानी भर आती और हरी हरी धूप उनके भोजन के लिए रख आती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वो सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और वहाँ सफाई करने लगी। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ आकर साफ सफाई कर जाती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार अपनी सहेली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, अब तो वचन दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे।
तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगे। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कर। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वो अपने घर वापस लौट आई तो देखती है कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। खत्म। वो सुने ये इसके लिए लगा दे कुछ। यहाँ पीपल पे चढ़ा है। इसको देखो, वो ऐसे पकड़ दोनों हाथ से। अरे कुरकुरा नहीं भाग रहा। दे मेरे को दे। तू खा गई तो छोड़ दे पानी पकड़ के चल। अरे नहीं खा गाय से कुरकुरे की भूख तुमने पैसे ले लिए लड़की। सारे का, कोई खा लेगा तो चल। और ज्यादा जा मैं दिला के लाई हूँ ना, और दिला दूंगी जा। सारे खा लियो इससे। चलो मुझे पैर सो रहा है। अरे मेरे को मेरा भी तो अपने अपने पैर को जगा लो पहले, सूरज को जल बाद में चढ़ा। वैसे जा रहे हैं जल चढ़ाने, पीछे पीछे जाने की हिम्मत नहीं है। चढ़ाते हुए भी दिखा जा। सूरज देवता को देखकर जल चढ़ा रहे गाइस। सत्यवादी मम्मियाँ। तू तो सबसे बड़ी मम्मी है। इनने मेरे लिए व्रत रखा है, मेरी मम्मी ने। तेरा तो खराब ही रहता है। बंद कर दो। ऐसे चलूं? ऐसे चलूं क्या? अरे सबके तो छुओ। छू तो तो हमारे को मेरे का छुए। नहा रही हूँ ना मैं, नहा रही ऊपर तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ। बाल वाल काट लो। 1 हफ्ते बाद। ओह 1 हफ्ते बाद कुछ भी। हाँ जी 1 हफ्ते बाद। भाई तो मैंने प्लाजो ही डाल दिया क्योंकि घर में ही तो हूँ यार। कपड़े नहीं आ रहे, ऐसे मोटी हो गई। ऐसा भी है। कपड़े नहीं आ रहे खुद। बाल सुखाओ। अब ठंड लग रही है भाई, क्योंकि अब आ चुकी है ठंड। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही, बताओ। यहाँ बन रही है पूड़ी। मैं वहाँ पे तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई गरम हो रही है पूड़ी के लिए। तो गाइस सबसे पहले डल रही है छोटी पूड़ी, जो कि गैस पे रखते हैं, आपको पता होगा, पूजा के लिए। सूर डाल के देखते हैं तेल हुआ नहीं हुआ। डर लग रहा है, हो गया शायद, पता नहीं हुआ नहीं हुआ अभी गरम। हो गया तो हो गया, फूल देगा ये छोटी सी ही। अभी मैं लेके आई हूँ बाहर से 5 छाछ, जीरा और काली लाल मिर्च, क्योंकि बनाएंगे रायता। 5 लाई हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत ही रायता पीती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दुकान की रक्षा कर रही है यहाँ बैठ के जबरदस्त, क्योंकि ताकि ना पूड़ी ना बनानी पड़े इसलिए। लेकिन ये बनाएगी, ये नहीं तो रायता बनाएगी। मैं बनाऊंगी पूड़ी, नहीं तो रायता बनाएगी। पूड़ी बन चुकी होगी।
पूरी नहीं तो आइटम पूरी बनाने जा रही हूँ ना मम्मी, पूरे बस बन गए। पूछ ले मम्मी। ये तो हो रही है व्रत खोलने की तैयारी। भूख लग रही है बहुत तेज वाली। सबसे पहले खाना देख के भूख लगती है। अरे भूख लग रही है लेकिन सुबह खाया था मैंने। पानी खाली नहीं हुआ ये। देखो अब पानी कैसे दिवाली का। इससे नहाते हैं ना दिवाली पे। ये सबके यहाँ होता है ये वाला व्रत। जैसे करवा चौथ तो सब मनाते हैं। रायता नमक चख लिया तूने? देखिए तेरा कर। कोई नहीं दिखने वाले ना दिखने वाले फेमस होते हैं। ना दिखने वाले बहुत बड़ी पब्लिसिटी करते हैं। मैं क्या गजरे बजरे के माला डाल दिखे प्रधानमंत्री एक ही दिन तक फिर बेच जाते। इतना मस्त मिल रहा है आईफोन। अभी बड़ी महंगी बड़ी मम्मी से भी पता करूंगा ना। बड़ी मम्मी के पैसे हाँ बड़ी मम्मी आएंगी घर पे होंगी तब आते वक्त पूछता है। मैं दूंगा ना, आप लोगों को देने की जरूरत ही नहीं है। मम्मी का तो मुँह ही ढक गया। यहाँ से दिख रहा है पूरा मोड़ के आई है अपनी बहुत नहीं दिख रही है। मम्मी तो दिखती है भाई। तू नहीं दिखती। ले आ जा ले तो दिख गई मोटी। खिला तो दे। हेलो खा के हेलो आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। वो अभी दे के आ रहा है। अरे मुझे छोटा रहा नहीं नहीं मैं तो घर पे हूँ, पूजा करने आया हूँ। खा लो सारा। अब वो गया डिलीवरी देने गया, आ रहा होगा 2 मिनट आ गया। यहाँ टाइम नहीं है पानी पीने का। तेरा का फूल है कम मखा को डैडी का है ऊपर है ऊपर देना तो हाँ बंद करिए। सो गाइस मिल चुका है मुझे मेरा प्रसाद। खाते हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है जल्दी। सच में बहुत तगड़ी वाली। इन्हें तो इतना सारा लेके जा रही हूँ। अब खाओ ले रहे आइसक्रीम। कौन लूँगी मैं तो 20 वाली। अंकल 20 वाली कौन दे दो।
हमें मिलते गए इस पैसे, हम उसको यूज़ करने आ गए सही जगह। 2 20 वाली दे दो कोई। और 30 वाली भी है, 30 वाली भी है, एक 30 वाली दे दो। मुझे 20 वाली दे दो, 20 ही है ना। चॉकलेट वाली थे ना सर, आपको बटरस्कॉच वाली दे दो बटर। और एक चॉकलेट चाहिए मुझे 30 वाली। ले ली गाइस, बटर स्कॉच है। ये 30 वाली चाहिए ना कौन? आप 30 वाली है ये कौन 30 वाली? कौन? और कुछ चाहिए? हाँ नहीं, छोट बड़ी है ना पागल। नहीं, उनके आइसक्रीम दे रहे थे ना साथ गाइस में। ले लिया हमने कोन। सेम ही लग रही क्या? ये इसका मुंह देखो, बुक्कड़। इन्हें चाउमीन ली है। मुंह तो दिखा दो। अरे